हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ऑल एग्जाम रेलवे ग्रुप डी जीके जीएस एनटीपीसी एसएससी जीडी कांस्टेबल इत्यादि क्वेश्चन मॉडल पेपर। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पहले का। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके लिए आते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853 दोस्तों, 1853 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1024 दोस्तों, ऑप्शन डी तीसरे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, सिलिकॉन, चौथे प्रश्न का। दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न है, विशिष्टता द्वैत दर्शन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? विशिष्टता द्वैत दर्शन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी पांचवे का। दोस्तों हमारा छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, छठे प्रश्न का। दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हरा पौधा दोस्तों, ऑप्शन डी सतवें का। दोस्तों हमारा नौवां प्रश्न है, किसी चट्टान में तन वलय को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 9वें का। तो दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? निम्नलिखित में से दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। दोस्तों हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? निम्नलिखित में से भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, 11वें प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न है, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एथिलीन का दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 13वें प्रश्न का। दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केरल में दोस्तों, ऑप्शन 14 का, 14 प्रश्न का दोस्तों केरल हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो हमारा 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, 15वें का। दोस्तों हमारा 16वां प्रश्न है, साथ ई परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 16वें का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 16वें प्रश्न दोस्तों हमारा 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर दोस्तों, ऑप्शन ए 17वें का। तो दोस्तों हमारा 18वां प्रश्न है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, 18वें प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 19वां प्रश्न है, ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी 19वें प्रश्न का।
दोस्तों हमारा 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों 20वां प्रश्न का। दोस्तों हमारा 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन कुंवर सिंह दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 21वां प्रश्न का। दोस्तों हमारा 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 22 प्रश्न का। दोस्तों हमारा 23वां प्रश्न है, रिपब्लिक नामक पुस्तक का लेखक कौन है? रिपब्लिक नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 23 प्रश्न का दोस्तों। दोस्तों हमारा 24 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों 24 प्रश्न का। दोस्तों हमारा 25 प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 25 प्रश्न का। दोस्तों हमारा 26 प्रश्न है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पेरिस दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 26 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 27 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों, ऑप्शन डी 27 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके लिए आते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 28वां प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कर्नाटक दोस्तों, 28 प्रश्न का। दोस्तों हमारा 29 प्रश्न है, निम्न में से कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक्टर बाल एक डिवाइस है? निम्नलिखित में से कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक्टर बाल एक डिवाइस है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इनपुट दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 29 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 30 प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? निम्नलिखित में से भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके लिए आते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।